इस बीच आपको यह भी बता दें कि राहुल की सदस्यता रद्द होने को लेकर अब सियासी गहमागहमी बढ़ती दिख रही है। राहुल की सदस्यता को कांग्रेस राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाकर आंदोलन की तैयारी में है। देश भर में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह पर बैठेंगे। वहीं राजघाट पर कांग्रेस के बड़े नेता सत्याग्रह के लिए बैठेंगे। सत्याग्रह में कांग्रेस अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस अब इसे मुद्दा बनाकर आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। राहुल की संसद सदस्यता को लेकर आज कांग्रेस राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की तैयारी में है। तो इसे पूरा बड़ा व्यापक मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश में है कांग्रेस, और इसी कड़ी में सत्याग्रह कार्यक्रम आज रखा गया है। राजधानी रांची से हमारे सहयोगी कुमार चंदन जुड़ रहे हैं, पटना से सहयोगी रितेश जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलेंगे। पहले रांची का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि यहां कांग्रेस की किस तरह से तैयारी है। राहुल गांधी को संसद से बाहर का रास्ता अब दिखा दिया गया है न्यायिक प्रक्रिया के तहत। अब कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। जी चंदन, किस तरह की तैयारी है कांग्रेस की झारखंड में? बिल्कुल, सूरत कोर्ट से जो फैसला निकला और उसके 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसके बाद से झारखंड कांग्रेस के नेताओं में भी उबाल है। और सीधे सीधे लहजे में अगर कहें तो कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गए हैं। और इसीलिए आज झारखंड में भी कांग्रेस के नेता एक तरह से कहें तो सत्याग्रह पे बैठेंगे। और ये निर्देश सभी जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजा गया है। आज सभी जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह पे बैठेंगे और राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त हुई है उसको लेकर अपना प्रतिरोध दर्ज कराएंगे। राजधानी रांची में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोराबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास पहुंचने और इकट्ठा होने का मैसेज भेजा गया है। और यहां से लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है, इसे अब अगर जन जन तक पहुंचाना है तो इसके लिए सड़क पे ही संघर्ष का रास्ता बनता है। और इसीलिए प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का हवाला देते हुए आंदोलन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो भी निर्देश या जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उसी के अनुरूप पार्टी संघर्ष करेगी। सड़कों पे लोगों को जगाने का काम कांग्रेस के नेता करेंगे। और अब कांग्रेस को लगता है कि जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो सरासर गलत हुआ है। और इसीलिए कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हर कोई बीजेपी पर हमलावर है। सदस्यता जाने को लेकर सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कांग्रेस के लोग। बिल्कुल, और झारखंड में इसको लेकर काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन की तैयारी है। लेकिन बिहार में कांग्रेसी खेमे में इस मामले को लेकर वो आग नहीं दिख रही है जो कांग्रेस के बड़े नेता, पार्टी के कार्यकर्ताओं और राज्य स्तरीय नेताओं से उम्मीद लगाए बैठे हैं। रितेश, बिहार में कांग्रेस खेमा शांत क्यों है? राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने और संसद सदस्यता रद्द होने के बावजूद क्या तैयारी है पार्टी की? देखिए, सबसे पहले मैं तैयारी की बात बता दूं तो आज 10 बजे राजधानी पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके अलावा विधायक दल के जो नेता हैं, अजीत शर्मा, पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा और तमाम कांग्रेसियों के जुटान का यहाँ पर हवाला दिया गया है और दावा किया गया है कि बड़ी तादाद में नेता आएंगे। लेकिन बिहार प्रदेश कांग्रेस की अगर गुटबाजी की बात कर लें तो हमने लगातार देखा है कि कोई भी धरना हो, कोई भी प्रदर्शन हो, वहाँ पर कांग्रेसी आपस में ही गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, आपस में ही भिड़ते हैं। और जिस संख्या का दावा किया जाता है वो संख्या जो है उससे बहुत कम
की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी भी धरना में, किसी भी प्रदर्शन में जुटते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात और दावा किया जा रहा है। कल तेजस्वी यादव ने किया, जेडीयू के नेताओं ने किया है, लेकिन अगर राहुल गांधी की सदस्यता गई है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है। तो अब विपक्ष एकजुट नहीं होगा, एक साथ सड़क पर नहीं आएगा तो कब आएगा? होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस के साथ जितनी भी विपक्षी पार्टियां, जिनका दावा किया जा रहा है कि 14 से ज्यादा जो पार्टियां हैं एक मंच पर आ रही हैं, तो आखिर वो 13 पार्टियां कहां गई, कब, किस समय का इंतजार कर रही हैं? इससे बड़ा तो झटका कांग्रेस के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, राहुल गांधी के लिए कोई झटका नहीं हो सकता है। अब अगर कांग्रेस इस लड़ाई में अकेली पड़ रही है तो फिर बीजेपी बिल्कुल सही कहती है कि विपक्षी एकता जो है सिर्फ बयानबाजी में ही दिखता है, सड़कों पर, सदन में विपक्षी एकता नहीं दिख पाती है। चलिए, इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन जब इस मुद्दे को लेकर हुआ था तो वहां एकजुटता की अपील की गई थी, लेकिन एकजुटता दिखी नहीं थी। रांची का रुख कर लेते हैं, चंदन से जानते हैं। चंदन, एकजुटता की अपील इन प्रदर्शनों के माध्यम से कांग्रेस की ओर से भी की जा रही है कि केंद्र में बीजेपी से अगर लड़ना है तो सबको एकजुट होना है। इस कार्यक्रम में, सत्याग्रह में भी एकजुटता की झलक देखने की संभावना है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम सत्याग्रह का है वो सीधे सीधे कांग्रेस का कार्यक्रम है और झारखंड में कांग्रेस सत्ताधारी दल है, रूलिंग पार्टी है और यहाँ भी गठबंधन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस, जेएमएम और राजद का गठबंधन है। जेएमएम के तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बयान जरूर आया कि सभी क्षेत्रीय दलों को अब मजबूती से एक साथ एक मंच पे आना होगा और अगर केंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और केंद्र के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस का कार्यक्रम है और आगे की जो डगर है वो भी बहुत आसान नहीं दिखती, क्योंकि जब 24 में कांग्रेस जाएगी तो जो सीटों का गणित होगा, झारखंड में जो लोकसभा की 14 सीटें हैं, उन सीटों के गणित से तब कितनी एकजुटता दिखेगी ये तो अभी गर्भ में है, यक्ष प्रश्न है वो। लेकिन फिलहाल आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। कांग्रेस के लिए सीधे सीधे ये निर्देश आया है और सभी जिले में पार्टी के नेताओं को निर्देश गया है कि सभी जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज गांधी जी के प्रतिमा के सामने अपनी बात रखेंगे, अपनी जो आक्रोश है उसका इजहार करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। जो भी कुछ कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ हुआ है उसके खिलाफ एक मैसेज देने की कोशिश होगी। आगे कांग्रेस की जो रणनीति होगी, क्या एकजुटता दिखेगी महागठबंधन की? क्योंकि कांग्रेस के आज के कार्यक्रम के बाद केंद्रीय नेतृत्व आगे की कौन सी रूपरेखा तय करेगी, क्योंकि क्षेत्र जो प्रदेश के नेता हैं वो सीधे सीधे उनका कहना है कि जो भी केंद्र का निर्देश आएगा, जो भी आंदोलन की रणनीति रूपरेखा तय होगी, उसको प्रदेश के नेता अक्षर से उसका पालन करेंगे और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल प्रदेश नेतृत्व अपने तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का इंतजार कर रहा है, लेकिन आगे जो अगर संघर्ष की बात की जाए तो चूंकि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन में है, क्या ये गठबंधन एकजुट होकर सड़क पे केंद्र सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ अपनी बात, आक्रोश व्यक्त करता हुआ दिखेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, आपदा की स्थिति है कांग्रेस के लिए। चंदन, क्या इसमें अवसर तलाशा जा रहा है और क्या उस अवसर को भुनाने में कामयाब रहेगी संगठन के तौर पर कांग्रेस? देखिए, कितना भुनाने में कामयाब होगी ये तो क्योंकि परिस्थितियां जो कांग्रेस के सामने हैं और कांग्रेस की जो सांगठनिक स्थिति है झारखंड में भी अगर हम बात कर लें तो कई बार चीज़ें सतह पे दिखी है। प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ अगर बात करें तो कई बार छिटपुट आक्रोश की बात सामने आई है। तो जो कांग्रेस की एकजुटता झारखंड की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत सांगठनिक तौर पर एकदम एकजुट नहीं दिखता है। लेकिन चूंकि ये मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए ना चाहते हुए भी कांग्रेस की जो सांगठनिक ताकत है झारखंड में वो सतह पे एक साथ प्रोटेस्ट के रूप में देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन इसको कितना अवसर में कांग्रेस के लोग बदल पाएंगे या फिर जो स्थिति है मिशन 24 की जो लड़ाई है कांग्रेस की झारखंड में अगर हम बात करें 14 लोकसभा की सीटें हैं, उन 14 लोकसभा की सीटों पर महागठबंधन की ताकत कितनी आगे दिखेगी, ये भी आपदा का जो अवसर की बात है वो कितने
अवसर में कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग बदल पाएंगे, इसको लेकर फिलहाल कांग्रेस को तो संघर्ष करना ही होगा। और जो परिस्थितियां कांग्रेस के सामने है, कांग्रेस को लोगों का विश्वास जीतना होगा। हाँ, कांग्रेस के लोगों को एक बात ये जरूर लग रहा है कि आनन फानन में जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है, इसको लेकर कांग्रेस के लोग अगर लोगों के बीच जाएंगे तो अपनी बात बता पाने में बहुत कामयाब होंगे कि कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ गलत किया जा रहा है, और इसलिए एक सिंपैथी के तौर पे कांग्रेस को इसका लाभ। बिल्कुल, और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस इसे जनता के बीच पहुंचने का एक अवसर देख रही है और सत्याग्रह आज किया जाएगा, देशव्यापी कार्यक्रम कांग्रेस का। देखते हैं कितना प्रभावशाली होता है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन और रितेश तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी को पहले सजा सुनाई गई, सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद की सदस्यता गई और अब कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को लेकर सत्याग्रह की तैयारी में हैं। इस बीच